तो कितने कूल तरीके से बॉम्ब फोड़ रहा है, मुझे भी ऐसे बॉम्ब जलाने हैं। सुनो, क्या तुम मुझे भी तुम्हारी तरह बॉम्ब फोड़ना सिखाओगे? अरे ये बहुत इजी है, ये देखो, बत्ती से जलाओ और बॉम्ब फेंको। ये तो बहुत इजी है, बत्ती से जलाओ बॉम्ब फेंको, बत्ती से जलाओ बॉम्ब फेंको। सिमरन आज तो बहुत सुंदर लग रही हो। थैंक यू। हाँ, बॉम्ब से जलाओ और बत्ती फेंको। हाँ। हर साल दिवाली पे मैं छोटे मोटे बम जलाती हूँ, लेकिन इस बार तो मैं ये रस्सी बम जलाऊंगी। अरे सिमरन, ये रस्सी बम जलाना तुम लड़कियों के बस की बात नहीं है, तुम तो फुलझड़ी जलाओ, फुलझड़ियाँ। इससे क्या लगता है मैं ये रस्सी बम नहीं जला सकती? इसे तो मैं अभी बताती हूँ। बहुत हंसी आ रही थी ना इसे, अब इस बम के साथ इसे भी उड़ा दूंगी। अरे ये विजय अभी तक फूटा क्यों नहीं? लाइटर तो वहाँ है मतलब। भाई मैं हाथ में शॉट्स फोड़ रहा हूँ, वीडियो प्रॉपर बननी चाहिए। अरे हाँ भाई, तू जला, मस्त वीडियो बन रहा है। दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? हाँ? और अब बम हाथ में मत जलाना। अबे भाई, मेरा बम मेरी मर्जी। ये पागल है क्या? भाई वो पागल नहीं है, हुआ यूं था कि सिमरन और उसका भाई दिवाली मना रहे थे, फिर उसके भाई ने दीदी देखो मैं हाथ में शॉर्ट से जला रहा हूँ। भाई नहीं, नहीं। फिर क्या हुआ? खुद देख लो। चले अब हम कभी हाथ में बम नहीं फोड़ेंगे। ये ले लेते हैं। चलो और पटाखे लेते हैं। अरे पकड़ो उसे। सर है मैया, वो रही। अरे रुको, अब अरे कोई रोको उसे। डर है मैया, आखिर ये बच्ची गई कहाँ? तेरी वो गोद रही। में सर है बेटा, तुम हमारे पटाखे लेके क्यों भाग गई थी? बोलो। अब मुझे क्या डर है। ये क्या? हम तो इसी दुकान में थे, बाल बाल बच गए। अरे वो बच्ची कहाँ गई? डॉक्टर, मेरे भाई का बहुत खून बह गया है, प्लीज इसे बचा लो। आप पैसे जमा करिए, हम देखते हैं, जाइए। पर डॉक्टर ये तो मर चुका है। तुम्हें पता है ये मर चुका है, हमें पता है ये मर चुका है, लेकिन इसके भाई को तो नहीं पता है ना। चलो नाटक शुरू करो। हाँ, अब जल्दी जाओ, ये दवाइयाँ लेके आओ। लगी चोट ये लो जल्दी खून चढ़ाओ। सुनो, उसका इलाज बड़े डॉक्टर से करवाना पड़ेगा। क्या? और उनकी फीस 5 लाख रुपए। मैं पैसे जमा कराता हूँ। तुम्हारे भाई की सर्जरी करनी पड़ेगी, जाओ 2 लाख रुपए और जमा करो। 2 लाख रुपए किस बात का है? मेरा भाई तो कब का मर चुका है। हाँ? मैंने तुम्हें देख लिया था। ये देखो। तुम्हारा ये नाटक बंद करो, बॉडी में से बदबू आ रही है। अरे सर, जब तक इसके भाई की जेब में माल है तब तक इस मुर्दे में जान है। डॉक्टर को सब भगवान मानते हैं, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। इसके पास सिमरन के लिए हमेशा टाइम होता है, पर हम दोस्तों के लिए कभी नहीं। भाई चलना कैंटीन से कुछ खा के आते हैं। अभी मैं सिमरन के साथ बैठा हूँ, बाद में आता हूँ। पता ही था नहीं आएगा, हम इसे सिमरन से दूर करके ही रहेंगे। भाई कहाँ जा रहा है? आज वैलेंटाइन है ना, सिमरन के लिए गिफ्ट लेके जा रहा हूँ। सुनना, मेरा लंच ला देगा नीचे से। ये पकड़ में लाया, अब मजा आएगा। ये ले सिमरन, हैप्पी वैलेंटाइन। हाँ थैंक यू। तुम्हें पता है ना मुझे डर लगता है, फिर भी तुमने मेरे से कितना घटिया मजाक किया। इसका मतलब ये इन्होंने किया। सिमरन, अरे भाई तू रो क्यों रहा है? सिमरन की फाइल, सिमरन को ब्रेन ट्यूमर है, पर तूने हमें कभी बताया क्यों नहीं? इसीलिए तो मैं उसे अपना सारा वक्त देता था, क्योंकि उसके पास वक्त ही तो नहीं था यार। और वैसे भी अब वो इस दुनिया में नहीं रही। टन-टन-टन। ये क्या है? ड्रीम पेन जो सारे आंसर सही देता है। सच में? तुमने मैक्स का होमवर्क किया है? वो तो भूल गया, इस पेन से कर लेता हूँ, देखता हूँ सच में काम करता है कि नहीं। अरे क्या बात है, ये तो खुद ब खुद आंसर लिख रहा है। हाँ। इसने तो सारा होमवर्क कर दिया। ये पेन तो कमाल का है। होमवर्क किया तो? हाँ, इसने होमवर्क तो करा ही नहीं होगा। सर मैंने होमवर्क करा है। सर मुझे लगता है कि इसने गलत किया होगा, एक बार आप चेक करो। हाँ दिखाओ तो। ये तो सारे सम सही है। बोला था ना। सही किया है। सुन, ये वाला सॉल्व करके बता दो। ये तो बहुत टफ दिख रहा है, खुद ब खुद आंसर लिख दिया। सर 143 है। अबे इतनी जल्दी कैसे करा? कैलकुलेटर में चेक करता हूँ। अबे ये तो सही है, कल एग्जाम है बेटा, तू एग्जाम में पास होके दिखा। हाँ हाँ सर दिखा दूंगा। चलो तुम दोनों एग्जाम लिखना स्टार्ट ओके, करो। सर। टॉप करूंगा इस पेन से। वो बच गया। अबे मेरा पेन कहाँ गया? अबे इतने सारे पेन में मेरा पेन कौन सा है? अबे अब इनमें से मेरा पेन कौन सा होगा? टन-टन-टन। ये क्या है? जादुई पेन जो सारे आंसर सही देता है? सच में क्या? होमवर्क करके देखती हूँ, देखती हूँ मेरे सारे आंसर लिखता है कि नहीं। अरे ये तो खुद ब खुद चलते जा रहा है। अरे इसने तो मेरा सारा होमवर्क कर दिया, ये सही होगा क्या? स्कूल में जाके देखूंगी। मस्त पेन मिल गया। होमवर्क किया था? इस डफर से कहाँ पूछ रहा है? डॉफर? बच्चों, मैंने कल होमवर्क दिया था, तेरा तो बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं होगा। सर मैंने तो होमवर्क किया है। क्या? दिखा तू जरा। ये लो। और इसने तो कर लिया, पर इस पे मेरे को बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। सारे सम सही थे। चल अब इसका आंसर बता। इसका आंसर? और ये पेन तो खुद ही लिख रहे हैं। सर 36। क्या? अबे आंसर तो इन्हें सही दे दिया। इसने कैसे कर लिया? देखता हूँ, कल एग्जाम है ना, अब कल क्या करती है। कल तो टॉप मैं ही करूंगी, आज तो ये जादुई पेन सारे आंसर खुद ही कर देगा। तो एग्जाम के लिए सब रेडी हो ना? सर मैं गो टू वॉशरूम। हाँ जा। इस पेन से फटाफट पूरा पेपर कर लेती हूँ। इस पेन को क्या हो गया? ये तो चल ही नहीं रहा। कई इन लोगों ने तो मेरा पेन नहीं उठाया। अरे इन सबके पास तो सेम पेन है, अब इसमें से मेरा जादुई पेन कौन सा है? अब क्या करूँ? टन-टन-टन। ये क्या रखा है? पुराना साल। हाँ, ये मैं कौन सी दुनिया में आ गई? पुराने साल की बहुत बहुत बधाई। और अभी तो न्यू ईयर है, ये लोग पुराने साल की बधाई क्यों दे रहे हैं?
सुनो सुनो गाँव वालों, मेरे घर पुराने साल के पहले दिन चोरी हुई है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। चोरी होने पे मिठाई कौन बांटता है? ये कैसे पागल हो गए? भाई आज पुराने साल में नई शॉप खोली और पहले दिन ही 50,000 का घाटा हो गया। हे भगवान, नुकसान होने पे ये लोग खुश हो रहे हैं। आइडिया, स्कूल में जाती हूँ, वहाँ तो सब न्यू ईयर मना रहे होंगे। मस्त न्यू ईयर पार्टी करूंगी। सर मैंने आपकी सैलरी कम कर दी है। थैंक यू सर मेरी सैलरी कम करने के लिए। हाँ? बच्चों पुराने साल में क्या क्या करने का सोचा है? मैं रोज स्कूल लेट आऊंगा। क्या? मैं तो पढ़ाई छोड़ दूंगा। अरे ये सब क्या बोल रहे हैं? सर मैं तो डॉक्टर बन के चोरी करूंगा। हाँ? ये मैं कौन सी दुनिया में आ गई? अरे ये क्या कर रहे हैं? अरे तुम बाहर की जगह घर के अंदर बॉम्ब क्यों फोड़ रहे हो? अरे बॉम्ब तो घर में ही फोड़ते, बाहर थोड़ी फोड़ते हैं। क्या? भाई ये देख मैं दिवाली पे कितना गंदा कपड़ा लाया हूँ। तेरे तो गंदे, मेरे तो फटे हुए भी है। मेरे गंदे? मेरे गंदे। पर दिवाली पे तो सबको नए कपड़े पहनने होते हैं। ये दोनों पुराने कपड़ों के लिए क्यों लड़ रहे हैं? अंधेरा हो रहा है, जल्दी लाइट बंद कर दो, दिए भी बुझा देता हूँ। दिवाली पे लाइटें जलाने की जगह ये लोग बुझा रहे हैं। अरे वाह, सुबह हो गई, अब तो मैं बॉम्ब जलाऊंगा। बॉम्ब तो रात में जलाते हैं ना? नहीं, बॉम्ब सुबह जलाते हैं। कुछ भी बोल रहे हैं। चलो कम से कम ये दिवाली पे रंगोली तो बना रहे हैं। अरे रंगोली के कलर नहीं, होली के कलर है। क्या? बुरा न मानो, दिवाली है। टन-टनान। ये क्या है? मैं मिरर में कैसे आ गई? ये मैं कौन सी दुनिया में आ गई? और ये तो वही मिरर लग रहा है। ये कौन है? मेरे पीछे क्यों आ रहा है? अरे मुझे पता है, मैं इस मिरर से दूसरी दुनिया में आ गई हूँ। ये कैसी बात कर मैं रही इस हो? मिरर के अंदर चले गई थी सच में। कुछ भी कोई बोल तो रही मेरी हो? बात पे यकीन करो। अरे तुम सब चुप क्यों गए? हेलो, मैं तुमसे ही बात कर रही हूँ। ये इंसानों की दुनिया नहीं है। ये तुम्हारी आंखों को क्या हो रहा है? विजय, विजय देखो ना इनको। तुम सही बोल रही हो, तुम दूसरी दुनिया में आ चुकी हो। हाँ, ये तो भूत है। सर, सर देखो ना पूरी क्लास को क्या हो गया? तुम उनसे तो बच गई, मुझसे कैसे बचोगी? सर, उनसे बड़े भूत है। हाँ, अरे लेकिन मैं वापस कैसे जाऊंगी? मैं तो मिरर ही वहाँ छोड़ आई। बच के कहाँ जाओगी? नहीं। टन-टनान। अरे हाँ, ये बॉल इस मिरर के अंदर कैसे चली गई? ये मैं कहाँ आ गई? हाँ, ये मैं कौन सी दुनिया में आ गई? यहाँ पे तो गाड़ियाँ भी स्टॉप है। हाँ, और ये डॉगी भी स्टॉप है। हाँ, शॉप। भूख लग रही है, कुछ खा लेती हूँ। अरे वाह, ये तो भैया भी स्टॉप है। वाह, कोल्ड ड्रिंक ये भी ले लेती हूँ, इनसे काम हो जाएगा। भैया मैं ये सारा सामान ले सकती हूँ ना? आप कुछ बोलोगे तो नहीं? अरे ये तो कुछ भी नहीं बोल रहे, मजे ही आ गए। ये दुनिया तो बहुत मजेदार है। हाँ, स्कूल जाके देखती हूँ। हाँ, ये क्या? सारे बच्चे भी स्टॉप है। अरे वाह, सर भी बिल्कुल स्टॉप है। कितने मजे आ रहे हैं। हेलो, ये सब भी स्टॉप है। ये दुनिया में तो मेरा ही राज है। पर मैं ये दुनिया से वापस कैसे जाऊंगी? हाँ, ये मैं कौन सी दुनिया में आ गई? इसके हाथ में से तो आग निकल रही है। हाँ, तुम कौन हो? तुम तो इस दुनिया की नहीं लगती हो। तो मैं ये कौन सी दुनिया में आ गई हूँ? ये जादुई दुनिया है, यहाँ पे सबको जादू आता है। वो देखो, वो कितना तेज दौड़ रहा है। हाँ, उससे देखो, उसे भूख लग रही थी तो उसने फल कैसे तोड़ लिए। ये दुनिया तो बहुत ही कमाल की है। इसका मतलब तुमको जादू नहीं आता है? नहीं, मुझे तो नहीं आता। अब इस दुनिया का शैतान तुम्हें मार देगा। क्यों? क्योंकि जिसे भी जादू नहीं आता है वो उसे मार देता है। हाँ, लगता है वो आ गया। जाओ तुम चुप जाओ। कहाँ है वो लड़की जो दूसरी दुनिया से आई है? कौन सी लड़की? मुझसे झूठ। हाँ, अब तुम भी नहीं बचोगे। अरे नहीं। तो यहाँ छुपी हो। टन-टनान, ये क्या रखा है? अरे सिमरन इसके अंदर कैसे चले गई? ये मैं कहाँ गई? अरे अरे तुम भी आ गए क्या? हाँ, हाँ, ये हम कौन सी दुनिया में आ गए? अरे भैया दुकान खुली छोड़ के कहाँ जा रहे हो? दुकान बंद करके जाऊंगा तो चोरी हो जाएगी ना। क्या? और सिमरन देखो चोर। अरे शिट यार, इसकी तो खुली दुकान है, बंद होती तो चोरी करता। खुली दुकान में भी चोरी नहीं कर रहा है। कितनी ठंड लग रही है, चलो जैकेट पहन लेते हैं। भाई कितनी ज्यादा ठंड हो रही, जैकेट उतार। ये ठंड में जैकेट उतार रहे हैं? कैसी दुनिया है? अरे भैया बाइक को तो अपन चलाते हैं ना। बाइक को अपन नहीं, बाइक अपने को चलाती है। क्या? कहाँ आ गए यार? भैया ये चेन कितने की थी? 700 की। दे दो। ये आपकी चेन और 700 रुपए। चलो अपन भी सामान लेके पैसे कमाते हैं। इतना लेट कैसे हो गया? नहीं, अरे अरे इसको तो हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, लेकिन मुझे लेट हो रहा है। अरे बेटा। हाँ, ये तो बॉस का बेटा है। हेलो हेलो बॉस, आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? तुम जल्दी उसे हॉस्पिटल लेके जाओ, मैं भी वहीं आता हूँ। ठीक है। हम ये मीटिंग कल करेंगे। सर आज मेरा इंटरव्यू था, तुम्हारा इंटरव्यू हम कर लेते हैं, अभी मुझे जाना है। बेटा बेटा तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें ज्यादा लगी तो नहीं? हाँ? बॉस, आपके बेटे का एक्सीडेंट इसी ने किया था। क्या? तो तुमने मेरे बेटे का एक्सीडेंट किया है? और बॉस के एक्सीडेंट करने के बाद आपके बेटे को रास्ते में ही छोड़ के भाग गया था। अरे एक्सीडेंट के लिए भी मैं तुम्हें माफ कर देता, लेकिन तुम मेरे बेटे को बीच रास्ते में मरने के लिए छोड़ा है। कल को तुम्हारे अपने के साथ ऐसा होता तो उसके साथ भी ऐसे ही करते। आज तो एग्जाम है, मैंने तो कुछ भी नहीं पढ़ा। मैं तो चीट लाया हूँ। हाँ,
ये सर के सामने कोई भी चीटिंग नहीं कर सकता है। मैं तो करूंगा। अरे क्लास में नहीं भी होती तब भी कोई चीटिंग नहीं कर सकता है। चलो एग्जाम दो, मैं अभी आ रहा हूँ। सर तो गए, देख अब चीटिंग करूंगा। चीनू मत करो, उन्हें पता लग जाता है। देखा नहीं पता चला। चीनू, हाँ बुक खोल के चीटिंग करते हो एग्जाम में। सर तो क्लास में भी नहीं थे, इन्हें पता कैसे चला। अब देखता हूँ सर मुझे कैसे पकड़ते हैं। ये ऐसे पढ़ने का, ऐसे लिखने का और ऐसे छुपा लेने का। तो तुम नहीं मानोगे। हाँ मेरी क्लास में चीटिंग करते हो तुम्हें तो मैं फेल कर दूंगा, नालायक। अरे यार पर सर आपको पता कैसे चलता है? अरे वो ऊपर वाला है ना, वो सब देख रहा है। ऊपर वाला? हाँ कैमरा। प्रोफेसर! अरे मेरे एक्सपेरिमेंट की सारी ताकत तुम्हारे अंदर आ गई है। अब तुम चुटकी बजा के जो बोलोगी वो होने लगेगा। प्रोफेसर पे ट्राई करती हूँ, प्रोफेसर गंजा हो जाए। ये तो सच में काम करती है। बाय टकली प्रोफेसर। सिमरन, आज तो मजे ही आ गए। ओए, चिल्ला क्यों रही हो? अरे क्या करूँ? आइडिया। सर स्टूडेंट बन जाए। चार्ली जाओ जाके अपनी जगह पे बैठ जाओ। ठीक है। कितने मजे आ रहे हैं। चार्ली सर। और सिमरन कैसी हो? हाँ इसने मुझे मारा। प्रिंस और पीयूष पागल हो जाए। हाँ, कैसे पागल बना दिए सबको। अरे छोड़ो, ये सब तुमने करा है। जब भी मैं चुटकी बजा के कुछ कहती हूँ वो होने लगता है। वो देख माली भैया, मैं माली भैया के मजे लूंगा, तुम मुझे चुटकी बजा के गायब कर देना। ठीक है जाओ। माली भैया सफाई कर रहे हो क्या? अरे यार परेशान मत कर यार। अरे वो जोर से लग गई। अरे सिमरन गायब करो जल्दी। अरे जल्दी करो। चुटकी नहीं बज रही बजाए। ठीक है। ओए, मैं भी हूँगा। बारी बारी पीते। थोड़ा थोड़ा पी। अरे बच्चों ये क्या पी रहे हो? मस्त ऑरेंज जूस है। अरे वो जूस एक्सपायरी है, मैंने फेंकने के लिए रखा था। क्या? मुझे तो उल्टी आ रही है। अरे भूल गया, एक्सपायरी ड्रिंक तो वहाँ रखी है। मतलब ये पी सकते हैं? हाँ पीते। और बच्चों मैंने टेबल पे चूहा मारने की दवाई रखी थी, देखी क्या? क्या? अरे माली भैया चूहा मारने की दवाई यहाँ पे क्यों रखी? वो मेरे को लगा चूहा खा पी के आएगा, उसको प्यास लगेगी, वो दवाई पिएगा और मर जाएगा। लगता है मुझे अपन तीनों भगवान इनके आत्मा को शांति दे। नहीं बच्चों, ये चूहा मारने की दवाई नहीं है। हाँ, बच गए। और ही चूहा मारने की दवाई। इसका नाम है विजय, ये क्लास का सबसे फेमस लड़का है। और ये है सिमरन, इस क्लास की टॉपर। और इस कहानी की शुरुआत इन दोनों की टकराने से होती है। ये रहा मेरा फोन। और विजय से स्कूल की हर लड़की बात करना चाहती है। मैंने माना तू हर लड़की को पटा सकता है, लेकिन तू उस टॉपर को नहीं पटा सकता। अगर मैंने उसे पटा लिया तो? और विजय के दोस्त उसे सिमरन को पटाने की शर्त लगवा लेते हैं। इससे तो मैं यूं ही पटा लूंगा। पर सिमरन विजय को अपने पास बैठने तक नहीं देती है। सिमरन तुम्हें टॉप करना है ना? ये लो मैं तुम्हारे लिए एग्जाम पेपर्स लाया हूँ। बट गई समझो। सर ये विजय मुझे एग्जाम पेपर देके चीटिंग करने का कह रहा है। और विजय की सिमरन को इम्प्रेस करने की हर कोशिश फेल हो जा रही है। अरे नहीं, सिमरन से तो सर का फोन टूट जाता है। क्यों? ये मेरा फोन किसने तोड़ा? सर वो मुझसे टूट गया था। और ये क्या? इधर आओ। सिमरन की गलती का इल्जाम विजय खुद के ऊपर ले लेता है। अब सिमरन को विजय के लिए बहुत बुरा लगता है। तूने उसका इल्जाम अपने ऊपर क्यों लिया? अरे वो तो तुमसे शर्त जीतनी है ना, इसलिए। मैं तो विजय को गलत समझ रही थी, वो कितना अच्छा है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें। सब लोग फेयरवेल पार्टी के पैसे लाए हो? हाँ सर। पैसे संभालने के लिए किसे दूं? विजय को देते, हमें इस पे पूरा भरोसा है। ठीक है। अरे विजय तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? वो फेयरवेल पार्टी के पैसे कहीं गिर गए। क्या तुमने हमारा भरोसा तोड़ दिया? तू कहीं से भी पैसे ला, हमें तो कल पार्टी चाहिए। कल पार्टी के लिए पैसे कहाँ से लाऊंगा? सर वो फेयरवेल पार्टी के पैसे कहीं गिर गए। ये सब कैसे? विजय मैंने उस दिन तुम्हें देख लिया था। क्या हुआ सर? मेरा पर्स गुम हो चुका और मुझे जल्द कश्मीर बॉर्डर पहुंचना है। सर ये पैसे ले लो और आप बॉर्डर पे जाओ। प्राउड ऑफ यू बेटा। चलो फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेट करते हैं। विजय सिमरन तुम दोनों तो हर साल सबसे पहले एक दूसरे को फ्रेंडशिप बेल्ट बांधते थे, आखिर हुआ क्या है तुम्हें? आप इसके बारे में ना ही पूछो तो बेहतर रहेगा। विजय इधर आओ। हाँ सर, तुम फ्रेंडशिप डे के दिन भी सिमरन से बात क्यों नहीं कर रहे हो? आप भी उसकी साइड ले रहे हो सर? मुझे उससे कोई बात नहीं करनी है। अरे विजय। हाँ मेरा पैर मुझे लगी ना, ये लो। हाँ लेकिन ये दोनों तो। अरे सिमरन तुम्हें चोट तो नहीं लगी? भूमि इन बच्चों का एक साथ फ्रेंडशिप डे मनाना मुझे बहुत याद आता है। पता नहीं किसकी नजर लग गई इनकी दोस्ती को। इन दोनों को तो मैं मिलवा के ही रहूंगा। रुको तुम दोनों, आज तो मुझे सच जानना ही है कि आखिर क्या हुआ है तुम दोनों के बीच। सर 1 साल पहले इसी ने मुझसे आगे रहकर दोस्ती तोड़ी थी। क्योंकि मैं तुम्हारे साथ दोस्ती रखना ही नहीं चाहता हूँ। तो मुझे भी कोई शौक नहीं है। हाँ, विजय तुम उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? दरअसल सिमरन के पापा ने, अगर तूने मेरी बेटी से दोस्ती नहीं तोड़ी तो उसे स्कूल से निकाल दूंगा। हाँ